देख रहे हैं हमारा आज से शुरू स्पेशल शो ग्रह चक्र। मैं आपको बता दूं, न्यूज सुपर 7 के माध्यम से अब आपको धर्म ग्रह से भी जुड़ी हर चीज़ों को बताया जाएगा। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित गणेश मिश्रा जी, जो कि कुंडली विशेषज्ञ हैं। जन्मकरण तो फिलहाल रोहतास जिला से ही है बाबा, लेकिन मैं बता दूं कि गणेश मिश्रा जी रांची में ही रहते हैं और ये कुंडली विशेषज्ञ हैं। तो हमारे साथ ग्रह चक्र में आज बात करेंगे बाबा और बताएंगे कैसे सभी ग्रहों पर, और इस जो खासकर अभी हमारे साथ छठ चल रहा है, जो कि यूपी और बिहार की सभी पर्वों में से सबसे महानतम, जिसमें सूर्य की उपासना सबसे प्रसिद्ध है और ये व्रत कठिन भी माना जाता है खासकर। और यूपी बिहार की इसे शान आप कह सकते हैं धर्म के रूप में, पर्व के रूप में। तो सबसे पहले तो स्वागत है बाबा आपका हमारे चैनल पर। न्यूज सुपर 7 के सभी दर्शकों को पंडित गणेश मिश्रा की तरफ से नमस्कार। नमस्कार बाबा। और आप लोग को भी धन्यवाद जो हमको यहाँ पर आप लोग बुलाए हैं। और अभी कार्तिक महीना चल रहा है, जो हिंदू धर्म के हिसाब से काफ़ी तरह के पर्व त्यौहार को मनाया जाता है, जैसे दीपावली, अमावस्या के दिन गोवर्धन पूजा, भैया दूज, उसके बाद छठ है, छठ के बाद जो है अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी के बाद एकादशी है, कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग गंगा स्नान करते हैं। तो इन सारे पर्वों को अगर हम धार्मिक मनोविचार से अगर देखते हैं तो काफ़ी इनका महत्व है जी। और इनका वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा आगे के एपिसोड में करेंगे। सूर्य, चूँकि कार्तिक महीना में सूर्य अपने नीच राशि में होता है, तुला राशि में, तो सूर्य के नीच होने से क्या है कि सूर्य हमारे कुंडली में आत्मविश्वास के कारक हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आरोग्यता के देवता हैं जी। पंचम भाव काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होने से प्रारब्ध के फल को इस जन्म में दिलवाने का भी कारक सूर्य को ही माने एक तरह से जी। दूसरी बात है कि जब भी पंचम भाव का स्वामी, चूंकि पंचम भाव हमारे निर्णय क्षमता को भी इंडिकेट करता है और हमारे मन स्थिति को भी, मैंने बुद्धि को भी, हमारे बुद्धि को भी सूर्य ही इंडिकेट एक तरह से करते हैं पंचम भाव के स्वामी होने से। तो सूर्य के नीच होने से क्या क्या हम करें, कैसे हम उनके दोष को दूर करें, छठ पूजा के माध्यम से या सूर्य से संबंधित कारकत्वों के दान के माध्यम से या रविवार के व्रत से, या हम अपने विचारों में, चूँकि पंचम स्थान सकारात्मक सोच है, तो सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाके हम उसको दूर कर सकते हैं जी। और बहुत सारे कथा हैं महाभारत में, रामायण में इस व्रत को करने का, और उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। और जैसे क्या है कि सूर्य का संबंध जो है 7 रंगों से है जी जी। और अगर हम सूर्य भगवान को सुबह उगते सूरज को जल देते हैं तो जो हमारा शरीर जो है उन 7 किरणों से जो ज़रूरत है हमारे शरीर को, वो सारी किरणें जो है परिवर्तित होकर हमारे शरीर पे पड़ती हैं। जैसे बैगनी है, उनका शनि का प्रतीक है, लाल है मंगल का है, बुध हरा है, बृहस्पति के लिए पीला है, शुक्र के लिए सफ़ेद है। तो उनमें जो भी नकारात्मक शक्ति है वो सारे क्षण के, और जो भी सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है वो हमारे शरीर में होता है। इसलिए हम लोग उगते सूर्य को जल देते हैं। चूँकि ये छठ महापर्व है, इसलिए इनका एक पौराणिक कारण भी है, इसलिए हम लोग पहले सूर्य अस्त होते हुए सूर्य को जल देते हैं, उसके बाद सुबह हम उसके दूसरे दिन उगते सूर्य को जल। चलिए, तो आइए हम ग्रह चक्र एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी बताएंगे कैसे छठ में उपासना करना है सूर्य देव की, आपकी किस्मत बदल सकती है। ऐसे ऐसे उपाय पंडित जी के द्वारा बताया जाएगा। सबसे पहले तो पंडित जी ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, सूर्य को अर्घ कैसे और मतलब किस शुभ मुहूर्त में दिया जाए। देखिए, सूर्य को अर्घ देने का क्या है कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही सूर्य में लालिमा आए उससे पहले दे देना चाहिए। पहले दे देना चाहिए, हाँ, सूर्य उगने से पहले जी। और सूर्य उगने के बाद भी बहुत लोग जल देते हैं जी। क्या है कि सूर्य जब
उगने वाले होते हैं और जब हम जल देते हैं तो उनका किरण हमारे नाभि में पड़ता है जी। जब सूर्य थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमारे हृदय में पड़ेगा, जल देंगे तो उनका प्रभाव, और जब और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमारे मस्तिष्क में जाएगा जी। तो शास्त्र के हिसाब से 9 से 10 के बीच में हमको सूर्य भगवान को जल दे देना है। अब है कि आपको सूर्य भगवान के जल देने का महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है हमारे शरीर के जो केंद्र बिंदु है नाभि, वहाँ पे। इसीलिए सूर्य उगने के पहले ही 2-4 मिनट जल देने से हमारा जो है शारीरिक स्वास्थ्य, मान सम्मान, जो पंचम भाव का इफेक्ट है कुंडली में, बढ़ेगा। तो आप सुन रहे थे कैसे और किस मुहूर्त में देना है। सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि पंडित जी ने जैसे जिक्र किया कि सूर्य उदय से पहले जब लालिमा आती है उससे पहले देना सबसे उचित माना जाता है। पंडित जी सबसे पहले तो एक और चीज़ हमें बता दिया जाए कि इस पर्व का महत्व कितना है छठ का। खासकर हमारे यूपी और बिहार में काफ़ी उत्साह देखा जाता है लोगों में जब छठ की आती है समय। देखिए, सूर्य मैंने छठ व्रत का महत्व जो है पुराणों के माध्यम से तो हम लोगों को संतान के कारण ही बताया गया है कि एक राजा थे, उनके संतान नहीं हो रहे थे तो ऋषि कश्यप के यज्ञाहुति के लिए बनाया गया खीर खिलाने से उनको संतान होने का योग बना, पर मृत संतान हुआ। अच्छा। तो उस संतान को लेकर वो चले गए श्मशान घाट में, बोले कि अब हम आत्मदाह कर लेंगे। तब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, हमारे छठे अंश जो है षष्ठी, उसका आप पूजन करिए, उसके बाद संतान होगा। और उसके बाद राजा प्रियव्रत को संतान प्राप्ति, पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। महाभारत में भी कर्ण ने भी पूजा किया, कुंती ने भी। अगर बहुत सारे ऐसे कहानी है हमारे शास्त्रों में जो खासकर संतान के लिए सूर्य षष्ठी व्रत किया गया है। परंतु इसका और भी बहुत सारा इफेक्ट है, प्रभाव है हमारे शरीर में, स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान के लिए, धन के लिए। कुंडली के हिसाब से देखें तो कालपुरुष के कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है सूर्य। तो वाजिब है कि छठे घर से द्वादश है तो रोग ऋण शत्रु का विनाश होगा। हमारे अगर रोजी रोजगार व्यवसाय का 10वां स्थान से छठा घर है, 8वां घर है सूर्य का स्वामित्व, तो छठे घर में सूर्य का स्वामित्व होने से अगर सूर्य कमजोर होंगे तो वाजिब है कि हमारा रोजी रोजगार भी अस्थिर रहेगा। क्षण के ये काम, क्षण के वो काम, एक जगह टिक पाना भी हमारे लिए कठिन होगा। तो पूजा पाठ दान धर्म से ही होता है कि जिस ग्रह के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसमें जो नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, और सकारात्मक प्रभाव रह जाता है, जिसके कारण जो है हमारा जो संघर्ष है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जब संघर्ष कम होगा तो वाजिब है कि हम सफलता तुरंत प्राप्त कर लें। तो इसका एक प्रमुख कारण ये भी है। तो आप सुन रहे थे छठ पर्व की महत्व कब से है। बाबा ने बताया महाभारत के समय से ही इसकी काफ़ी महत्वता बताई गई है। एक और चीज़ बाबा कि छठ में काफ़ी लोग बराते हैं लोग चीज़ों को, मतलब वो हमारे भाषा में बोला जाता है कि जो यूज चीज़ें होती हैं, प्रयोग चीज़ें हैं, उनको फिर से साफ सफाई, मतलब इसमें साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसका कितना ये प्रभाव रहता है, मतलब कुछ आप जूठे हाथों से भी अगर छू देते हैं तो लोग वो चीज़ को हटा देते हैं उन पूजा की चीज़ों में से। देखिए, सूर्य एक न सात्विक ग्रह है। सात्विक ग्रह का मतलब होता है कि कैसे हम अपने आप को शुद्ध रख के जी हम किसी चीज़ को पूर्ण करेंगे तो उसका क्या फल होगा, तो इसीलिए उसमें शुद्धता का ध्यान रखा गया है। सूर्य सात्विक ग्रह है, कड़े अनुशासन का ग्रह है, राजा है ग्रह परिषद में, उनको जरा सा भी उद्दंडता पसंद नहीं है। तो साफ सफाई या शुद्धता से ये भी पता चलता है कि आप एक राजा के प्रति, जो ग्रहों के राजा है उनके प्रति आप कितना समर्पित हैं। और जब तक आप किसी चीज़ में समर्पण की भावना नहीं होगी या समर्पित हो गए जब तक कोई काम नहीं करेंगे तब तक उसमें आपको सफलता मिलना मुश्किल है। यही कारण है कि सर सफाई शुद्धता वो एक समर्पण को दर्शाता है आपका, कि आप जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो ये सामान को यहाँ रखो, फूल माला ये सब से सजाया जाता है ताकि उनको लगे कि ये आदमी के मन में हमारे प्रति क्या सम्मान है। तो ये देखने के लिए ये सब किया जाता है।
सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है बाबा कि जब हम अर्घ देते हैं, लोग अर्घ देते हैं, वो चाहे सायंकाल की हो, चाहे जब सूर्य उदय होते हैं उस समय की हो, किस मंत्र का जाप करना चाहिए लोगों को अर्घ देते देखिए, समय? सूर्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है सूर्य गायत्री मंत्र जी। या गायत्री मंत्र भी कह सकते हैं। और किसी को कुछ नहीं आता है तो ऐसे भी ओम सूर्याय नमः भी कहेंगे तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मंत्र हैं सूर्य का, ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, ओम ह्रीम श्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम आदित्याय ओम, या बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। तो मंत्र कहीं कोई ये नहीं कहता है कि आप हमारा ही जाप करिए, आप कोई भी मंत्र को, एक मंत्र को लेकर चलिएगा तो उससे भी आपका मनोकामना, आपके जीवन में जो भी काम आधे अधूरे पड़े हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। तो आप मंत्र भी सुन रहे थे, पंडित जी ने बताया। एक सबसे जरूरी चीज़ होता है जो लोगों के मन में चलता है बाबा कि शनि दोष से मुक्ति कैसे पाया जाए, अपने पितरों की कृपा के लिए क्या किया जाए। लोग ज़्यादातर सभी जो जरूरी पर्व त्योहार होते हैं हमारे हिंदू धर्म में खास तौर पे, तो छठ के समय में भी ऐसा क्या उपाय है जो शनि दोष से मुक्ति दिलाए, अपने पितरों को कृपा पाने के लिए वो क्या क्या लोग उपाय कर सकते हैं इस चीज़ के? देखिए, शनि जो है ना, हमारे काल पुरुष के कुंडली में 10वीं और 11 भाव का स्वामी है। एक कर्म है और दूसरा एक मनोकामना, मनोवांछित फल की प्राप्ति का भाव है जी। तो शनि जो है सबसे दूर है हमारे पृथ्वी से। उसका कारण ये है कि शनि किसी चीज़ का बेस बनता है, चाहे आप नौकरी के लिए, शादी विवाह के लिए, संतान के लिए, बिना शनि के दृष्टि के, शनि के ज्योति के आपके जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता है। तो जो आदमी बेस बनता है किसी चीज़ के लिए या जो दूर है, वो चाहता है कि हमसे संबंधित जो लोग हैं पहले उनका हम काम कर दें, फिर बाद में हम करें। शनि एक कंस्ट्रक्शन का भी कारक है, निर्माण का। तो आपको इस जन्म में क्या निर्माण करना है, ये आपके कुंडली में बैठे हुए शनि से हम पता लगा सकते हैं कि क्या निर्माण करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी के लग्न में शनि है, तो आदमी देखिएगा जनरली कि वो अपने बारे में नहीं सोचता है जी। वो अपने भाई के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपना काम छोड़ के दूसरे के सेवा सहायता में लगा रहता है। या क्लासरूम में देखिएगा कि जिसके लग्न में शनि है, वो बच्चा सबसे पीछे बैठता है। उसको शिक्षक के द्वारा बुलाया जाता है कि ये तुम आगे, आप क्यों पीछे बैठे हो, जबकि उसको सब नॉलेज है। उसका काम है दूसरों के लिए अवसर देना। तो ऐसे लोग जो हैं, जो लग्न शनि वाले हैं, उनको चाहिए कि वो इस जन्म में अपने बारे में सोचें, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, अपने उन्नति प्रगति के बारे में सोचें, कैसे हमारा मान सम्मान होगा उसके बारे में सोचें। दूसरे भाव में जो शनि है, दूसरा भाव क्या है, मुख है। तो दूसरा भाव मुख है, तो शनि वहाँ बैठने से वो सिर्फ उसका मुख नहीं है। ऐसे लोग दूसरों के लिए भी आजीविका की व्यवस्था करते हैं, रोजी रोजगार के लिए व्यवस्था करते हैं। जैसे मान लीजिए जो जिस स्तर का है, अपने से छोटे लोगों को कोई ठेला, सब्जी, पान दुकान या किसी तरह का रोजी रोजगार व्यवस्था करा दिया। ये शनि दूसरे वाले का गुण है। या अपने अगर आगे बढ़ेंगे तो अपने से सहयोगियों के लिए भी अवसर प्रदान करेंगे कार्य क्षेत्र में। तीसरा स्थान यात्रा से रिलेटेड है। तो यात्रा के दौरान तीसरे घर में जिसका शनि है, उसको यात्रियों के लिए सुख सुविधा, पानी, छाव, शेड, पेड़ पौधा, या जिससे वो आराम कर सके यात्रा के दौरान, उसको उनको बनाने का जिम्मेवारी इस जन्म में शनि दिया है। चौथा स्थान निर्माण का है, घर का है। तो आपको इस जन्म में किसी के लिए घर बनाने में सहायता करना है। जैसे आजकल के डेट में देखा जाता है कि बगल में कोई जमीन है और दूसरा आदमी घर बनाने चला तो बगल वाला उसमें, मेरा यहाँ जमीन है, मेरा वहाँ जमीन है। तो इससे पता चलता है कि उसका चतुर्थ स्थान में शनि वीक है, कमजोर है। तो वो उसका जब कमजोर कोई ग्रह होगा तो वो विपरीत काम करने लगता है। तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए ये सब काम। पांचवें घर में शनि, पांचवा स्थान जो है धर्म से रिलेटेड है। तो शास्त्र कहता है कि जिसका पंचम शनि है, तो देखिएगा कि धार्मिक कार्य में, धार्मिक कार्य से संबंधित निर्माण में उनका रुचि बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे मंदिर बनाने में, मंदिर के रिनोवेशन में, कहीं मंदिर आधा अधूरा पड़ा है तो बढ़ चढ़ के उसको पूर्ण करने में, मैरिज हॉल बनाने में, या अगर धर्म से संबंधित कोई संस्था बन रहा है, निर्माण हो रहा है, तो उसमें उनका बहुत सहयोग रहता है। छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। तो अगर आपके पास धन है या नहीं है,
आप जिस स्तर पर सक्षम है किसी को हेल्प करने के लिए, कोई आदमी कर्ज मांगने आया, आप जितना मांगने हैं मत दीजिए उसको, लेकिन कुछ उसको दीजिए। कोई आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो आप उसके लिए दवा का प्रबंध करिए, वहाँ पर भर्ती जो मरीज है उनके लिए खाने पीने का बहुत प्रबंध करिए। कोई शत्रु है, वकालत कर रहा है, उससे संबंधित अगर कोई आपका क्रियाकलाप है तो आप उसको मदद करिए। तो छठे घर का शनि आपके इस जन्म में आपको इस प्रकार का जिम्मेवारी दे रहा है। सप्तम स्थान होता है पार्टनर का, सहयोग का, पत्नी का। तो विवाह से संबंधित किसी लड़की का शादी कराइए, किसी गरीब लड़के का शादी में मदद करिए। शादी से संबंधित या किसी के व्यवसाय में पार्टनरों के बीच कोई उलझन है, आपके सहयोग से अगर उसका मध्यस्थता हो जाता है, समस्या समाधान हो जाता है, तो आपको बढ़ चढ़ उसमें हिस्सा लेना चाहिए। 8वां स्थान मृत्यु का है। जब मृत्यु होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? श्मशान घाट में जाते हैं। तो आपको अपने घर के नज़दीक किसी श्मशान घाट के जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ धन देना चाहिए, अगर आप सक्षम हैं तो। नहीं है तो आपको कोई ऐसा आदमी है गरीब गुरबा आपके संपर्क में जिसको दाह संस्कार करने का भी क्षमता नहीं है, तो ऐसे लोगों को, उस प्रकार के व्यक्ति को मदद करना चाहिए जिस स्तर पे हो। कोई जरूरी नहीं कि हमको 10, 20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख भी देना है। हम 1500 से भी सक्षम है तो हमको उसको मदद करना है। नवम स्थान है हमारा संस्कार का। तो नवम स्थान में स्थित शनि बोलता है कि अगर तुम अपने पारिवारिक संस्कार से, कुल परंपरा के संस्कार से अगर विरुद्ध जाके अगर तुम काम करोगे तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। तो आज के डेट में देखिएगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है प्रेम विवाह करते हैं माता पिता के बिना मर्जी से, और उसका क्या परिणाम होता है? उसका परिणाम होता है कि 2-4-6 महीना में उनका शादी टूट जाता है और फिर माता पिता के शरण में आ जाते हैं। तो जिसका नवम स्थान में शनि है या नवम भाव में शनि का दृष्टि है, ऐसे लोगों को अपने परिवार के संस्कार के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करना चाहिए। शादी विवाह ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि परिवार में आज तक कोई दारू नहीं पिया, शराब नहीं पिया, मांस मच्छी नहीं खाया, बहुत नेम फेम है उनके परिवारों का, तो अपने माता पिता, दादा परदादा के संस्कार या उनके जो आदर्श हैं उनको कभी जो है धूमिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ऐसा शनि आपको जीवन भर पीड़ा देते रहे। इसी प्रकार से बाकी राशियों में भी है, और हम फिर आगे इस पर विशेष चर्चा करें। तो आप सुन रहे थे शनि की कृपा पाने के लिए या दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, सभी जो भी वर्ग के लोग हैं उनको बताया गया। छठ पूजा का बड़ा महत्व है, सारी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं अगर ठीक तरीके से सूर्य की उपासना की जाए तो। उसी पे हमारे ग्रह चक्र में बात किया जा रहा है, कैसे पूजन विधि होगा, क्या मुहूर्त होगा, शनि से कृपा पाने के लिए क्या करने चाहिए, हर एक चीजों पर बात हो रही है पंडित जी से। पंडित जी, एक चीज और, छठ पर्व करने की उत्सुकता सभी लोगों में होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्धन हो जाते हैं या कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। इन लोगों की इच्छा तो होती है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को छठ माता की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे लोगों को अगर सक्षम हैं तो जो उनके आस पड़ोस में या जो रिश्तेदार अगर करना चाहते हैं तो उनको वो सहयोग करें, धन से करें, मन से करें, खड़ा रहें, उनके लिए कुछ पकवान बनवाने में मदद करें महिलाएं, पुरुष जो है सर सफाई करें, फल से बाजार से फल लाने में मदद करें। तो इस प्रकार से हम सहयोग करके भी पुण्य के भागी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो छठ कर रहा है वही सब काम करें, और हम छठ करेंगे तभी हमारा काम होगा। हम अगर किसी के कार्य में अगर कोई हम विघ्न बाधा ना करें, सहयोग करें, तो उसके मन में जो प्रसन्नता होगी हमारे लिए, वही छठ माँ के आशीर्वाद के रूप में हमको प्राप्त होगा। तो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सभी राशि फल का। जो भी राशि फल है उनको कैसे इस छठ पर्व पर सूर्य की उपासना करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो जातक हैं उनको किस प्रकार से इस छठ पर खासकर सूर्य की उपासना करना है पंडित जी? मेष राशि की देखिए, सूर्य क्या है ना, सूर्य में भी 6 प्रकार का दोष है कुंडलियों के हिसाब से या राशियों में स्थिति के हिसाब से। अभी कार्तिक मास में क्या है कि सूर्य नीच राशि में रहते हैं। तो जैसे मेष राशि में सूर्य पंचम भाव के स्वामी के 7वें स्थान में नीच के रहेंगे। तो पंचम स्थान जो है हमारा निर्णय क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, भाग्य का भाग्य है।
प्रारब्ध का फल है। तो सूर्य अपने से तीसरे स्थान में नीच के हो जाएंगे, 7वें स्थान। पहला तो अगर विद्यार्थी है तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगना, किसी मनोरंजन कार्यक्रम में उत्सुकता के कारण पढ़ाई में बाधा होना, शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होना, पति पत्नी में अच्छे रिलेशन नहीं, दूरी बनने का योग बनता है, अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसे लोगों को सूर्य शांति के लिए सूर्य व्रत करें, रविवार का व्रत करें, षष्ठी व्रत करें। जो जन्मकालीन है तो उनको तो करना ही चाहिए। सूर्य मंत्र का जाप करें, दान भी कर सकते हैं सूर्य के लिए, गेहूँ है, गुड़ है, लाल कपड़ा है, और बहुत सारे तांबा है, ये सब कर सकते हैं। तो मेष राशि की बात पंडित जी बता रहे थे। अब हम जान लेते हैं वृष राशि का। वृष राशि के जातकों को क्या करना चाहिए इस छठ पर, पंडित जी वो बता दीजिए। वृष राशि के लिए क्या है कि वृष राशि के लिए सूर्य जो है चतुर्थ भाव का स्वामी होकर छठे घर में नीच का होता है जी। तो चतुर्थ स्थान जो है हमारा मन है, घर है, घरेलू वातावरण है। तो सूर्य अगर छठे घर में नीच का हो जाएंगे तो क्रोधवश हम अपने ही अपने घर के शांति व्यवस्था को खराब कर लेंगे। चतुर्थ स्थान वाहन है, छठा स्थान रोग है, ऋण है, दुर्घटना है, शत्रु है, चोट है, चोर का जगह भी छठा घर है। तो देखिएगा कि कभी लोगों के घर में चोरी हो गया अचानक जी, वाहन चोरी हो गया, कभी देखिएगा किसी का वाहन से चोट लग गया, वाहन का एक्सीडेंट हो गया, कोई सामने वाला धक्का मार दिया। तो ये सब वृष राशि वालों के लिए इस टाइप का नकारात्मक फल मिलने का योग बनता है। इसलिए वृष राशि वाले लोग अनावश्यक विवाद में न पड़े, वाहन सही ढंग से चलाएं, बात न करें वाहन चलाते समय। आजकल देखते हैं कि मोबाइल से बात करते हुए वाहन चलाते हैं, और हम कितना केस ऐसा देखे हैं कि थोड़ा दूर आगे जाके अनबैलेंस हो गए, गिर गए, चोट लग गई। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है वृष राशि वालों के लिए। राशिफल की बात हम कर तो रहे हैं, लेकिन हर राशिफल को कुछ न कुछ बातों का खासा ध्यान रखना है, खासकर इस छठ पर्व पे। अब बात कर लेंगे हम मिथुन राशि की। जैसे कि आप जान रहे हैं कि उपासना सभी लोग करते हैं, लेकिन इसी उपासना के बीच कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अगर ख्याल रखा जाए तो आपको सूर्य देव से ज़्यादा आपको बरकत पाने के चांसेस बनते हैं। बात कर लेते हैं आप पंडित जी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, और 5वें स्थान में नीच राशि में भी चल रहे हैं या रहेंगे। ऐसे लोगों का देखा गया है कि अचानक कार्य क्षेत्र में ईर्ष्यालु व्यक्तियों के कारण पीड़ा उत्पन्न होना, जैसे कोई आदमी व्यापार कर रहा है तो सहयोगियों का अचानक छुट्टी में चले जाना, भाग जाना, या कोई योजना है अधर में लटक जाएगा, किसी न किसी कारण से छूट जाएगा बीच में। तो इस प्रकार का समस्या से उनको जूझना पड़ सकता है। तीसरा स्थान क्या है? हमारा पराक्रम, पुरुषार्थ, हमारा सोच है। तो चूंकि सूर्य नीच का है 5वें स्थान में, तो हमारा जो भी योजना है इस दरमियान देखिएगा कि या तो रुक गया, नहीं तो जिस लगे हुए हैं तो काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो 15 नवंबर तक का समय है, ये थोड़ा सा काफ़ी संघर्ष का रह सकता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। 15 नवंबर तक मिथुन राशि के ऐसे लोगों को थोड़ा संतान को भी चोट चपेट लगने का योग बनता है, क्योंकि आजकल पर्व त्योहारों में आतिशबाजी का भी प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, आतिशबाजी भी होता है, चाहे शादी विवाह का मौसम है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा पटाखा जलाते समय, दिया जलाते समय ऐसा कर सकते हैं कि आग, गर्म पानी, बिजली, इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधानी बरतना होगा, खासकर बाल बच्चों। जी जी। तो आप सुन रहे थे मिथुन राशि के जातक के लिए पंडित जी ने बताया कि आतिशबाजी से बचिए, खासकर आप छठ और दीपावली के अवसर पर। बच्चे आजकल काफ़ी आतिशबाजी, पटाखे वटाखे पे ध्यान देते हैं, उन चीज़ों से अभी फिलहाल आपको 15 नवंबर तक बचना है। पंडित जी बात कर लेते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य जो है दूसरे घर का स्वामी होकर चौथे भाव में नीच का है, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे पिता को पड़ेगा, माँ को पड़ेगा जी। तो दोनों ही को आग, पानी, बिजली से अभी सावधानी बरतने का योग है। अनावश्यक किसी वाणी के कारण, हमारे वाणी में रूखापन के कारण परिवार में बिखराव या परिवार में कुछ परेशानी भी उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक वातावरण थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। उसका कारण है कि दूसरा स्थान वाणी है और सूर्य जो है हमारे चतुर्थ स्थान जो कि पारिवारिक वातावरण को बताता है, वह नीच राशि में है। नीच ग्रह क्या है कि अपने काराकत्व को हानि करते हैं या जहाँ बैठते हैं उस भाव को हानि करते हैं। तो खासकर कर्क राशि वालों को अपने वाणी पर विशेष ध्यान देना है। कभी कभी देखा गया है कि ज़्यादा तीखा खाने से या ज़्यादा तैलीय चीज़ खाने से पेट खराब हो जाता है।
है जी। क्योंकि दूसरा स्थान मुख है, तो खान पान पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। कर्क राशि के जातक को खान पान पे खासा ध्यान देना है, क्योंकि वाणी से संबंधित विकार आ सकते हैं, इसलिए वाणी पे संयम रखें और सोच समझकर ही कुछ बोले किसी को। इस छठ पर्व पर अब बात कर लेंगे सिंह राशि के जातक को क्या कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं इस छठ पर्व पर। सिंह राशि के लिए लग्न का स्वामी है सूर्य, और चूंकि लग्न का स्वामी होने से चूंकि सिंह राशि पेट का है, हृदय का है, और तीसरे स्थान में सूर्य नीच का है। तीसरा स्थान तुला राशि में है। तुला राशि हमारे कमर है, पीठ है। सूर्य को ऐसा कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डियों में जो 7 रीढ़ की हड्डी है उसका भी कारक तो सूर्य के पास है। तो देखिएगा कि बहुत लोगों को जो थोड़ा एजेड है, जिनके शरीर में थोड़ा कैल्शियम का कमी है, अचानक कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी में बैक पेन होने लगेगा। उसका कारण यही है कि सूर्य उनका नीच का है, सूर्य कैल्शियम का भी कारक है। तो अभी ऐसा खान पान उनका रहेगा कि शरीर में कैल्शियम घट जाएगा। जब कैल्शियम घट जाएगा तो वाजिब है कि उनको कोई अंग में दर्द शुरू हो जाएगा। दूसरा चीज़ है सूर्य हड्डी का कारक है, तो पता चला कि किसी का पैर में चोट लग गया, पैर टूट गया, हाथ है, हाथ में चोट लग गया, तो इस तरह का समस्या से जूझना पड़ सकता है। ग्रहों का फल तभी मिलेगा जब ग्रह से संबंधित दशा चल रही हो। ऐसा नहीं है कि सभी सिंह राशि वालों के साथ ऐसा होगा या सभी मेष राशि वालों के साथ होगा। अगर कहीं ना कहीं दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में सूर्य अगर एक्टिव है तो ऐसे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। सुन रहे थे आप कि अभी सावधान रहने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, खासकर रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के लिए द्वादश स्थान का स्वामी है सूर्य, और दूसरा स्थान में नीच राशि में है जी। द्वादश स्थान होता है व्यय का, और दूसरा स्थान जो है हमारा सरकार से संबंधित है। तो देखा गया है कि बहुत सारे बिजनेसमैन के यहाँ आज के समय में टैक्स से संबंधित समस्या के कारण सरकार के द्वारा छापा, नोटिस, टैक्स वसूली के लिए दबाव बनाया जा सकता है। पारिवारिक किसी कारण के कारण संचित धन का हानि भी हो सकता है, चोरी द्वारा भी धन हानि हो सकता है। ऐसे आदमी को देखिएगा कि उनको आँख में जलन, आँख में पीड़ा, सिर दर्द, इन सब समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। दूसरा स्थान क्या है, हमारा ज्वाइंट फैमिली है। तो ज्वाइंट फैमिली में अभी क्या होगा कि कुछ ऐसा परेशानी आएगा कि परिवार जो है बिखराव के कगार पे आ जाएगा, या किसी कारण से सभी लोगों को कुछ न कुछ परेशानी हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप परिवार के कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को हेल्प करने के या सहयोग करने की स्थिति में नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सूर्य से संबंधित दान करना, सबसे खासकर मंदिर में, चूँकि दूसरा स्थान जो है धर्म का स्थान है, तो ऐसे स्थिति में मंदिर में गेहूं दान करना, गुड़ दान करना, कोई तांबा से संबंधित हम बर्तन भी दान कर सकते हैं जो दैनिक पूजा में काम आ सके। तो ये सब से हम सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। सुन रहे थे आप धन हानि, पारिवारिक कलेश, ये सब आपके ग्रह नक्षत्र पे अभी मंडरा रहा है। इसके लिए आप दान पुण्य कर सकते हैं मंदिर में। पंडित जी ने बताया जो तांबे का, गेहूं का, गुड़ का, ऐसा दान करिए और इन सभी चीज़ों से बचे रहिए। पंडित जी बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए सूर्य जो है एकादश स्थान का है जी। एकादश स्थान जो है मित्रों से रिलेटेड है। अगर कोई हम एसोसिएशन में काम करते हैं, 2-4-5 आदमी मिलकर कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई सोसाइटी चला रहे हैं, तो देखिएगा कि अचानक उसमें जो है विवाद शुरू हो जाए जी और बिखराव हो जाए। हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनों से ऐसे लोगों को धोखा मिल जाता है, और जो हम सोचे हैं अपने बिजनेस व्यापार के लिए, सोसाइटी के लिए, वो सब धरे धरे रह जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि अंतिम समय में, चूंकि लाभ का समय है जी, एकादश स्थान जो है लाभ का नहीं है, परंतु हम अगर कोई काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो तो हम कुछ लाभ के लिए ही कर रहे हैं। तो देखिए कि अचानक व्यवसाय भी बंद हो गया और बहुत सारा पूंजी हमारा फंस भी गया उससे। तो चूंकि लग्न में सूर्य है, तो सूर्य में सूर्य अगर लग्न में है, जन्म के समय भी अगर जिन लोगों का सूर्य लग्न में है, कार्तिक का जन्म है, तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने माथे को ढक के रखना चाहिए। और
ऐसे लोगों को खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे रविवार के दिन मांस मच्छी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रविवार का व्रत करना चाहिए, सर को ढक के रखना चाहिए, अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए। तो कुछ अपने में परिवर्तन ला के भी हम ग्रहों के दोष को दूर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं उसके लिए हमको व्रत करना है, दान करना है। जब हमारे एस्ट्रोलॉजी में या हमारे हिंदू मैथोलॉजी में सभी चीज़ों पे ग्रहों का आधिपत्य दिखाया गया है, सभी रिलेशनों पे दिखाया गया है कि कौन रिलेशन को हम मेंटेन करेंगे तो उससे कौन ग्रह शांत होगा। आज के डेट में लोग उस चीज़ से काफ़ी दूर चले गए, इसलिए जीवन में परेशानी भी जो है आए दिन एक नया नया परेशानी आ रहा है। उसका मुख्य कारण ये भी है, मान सकते हैं। तो अब सुन रहे थे हर एक राशि के उपाय को बताया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। गणेश मिश्रा जी चूँकि काफ़ी इन सब चीज़ों की जो इनकी निपुणता है इसमें बनी हुई है, तो आपको जो बताया जा रहा है उस चीज़ का उपाय आप कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़कर और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में दसम स्थान का स्वामी है सूर्य और द्वादश स्थान में नीचे है। दसम स्थान कर्म है, कार्य क्षेत्र है। द्वादश स्थान क्या है? अचानक परिवर्तन का दिन है, निराशा का है। तो देखिएगा कि किसी दबाव में आके ऐसे लोगों को जॉब में परिवर्तन करना पड़ रहा है, छोड़ देना पड़ रहा है। ऐसे जगह में जैसे सरकारी कर्मचारी हैं या कोई ट्रांसफरेबल जॉब में है तो ऐसे जगह उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां उनको नौकरी करने से ज़्यादा नौकरी छोड़ना पसंद है जी। तो दबाव में आके लोग नौकरी छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है कि बहुत पेशेंसली, जैसे द्वादश स्थान है व्यय का, तो कोई जरूरी नहीं है कि व्यय सिर्फ जो है हम अपने धन का ही करें। तो ऐसे स्थिति में अगर हम अपने शारीरिक ऊर्जा का व्यय अगर हम किसी दूसरे के सहयोग में करेंगे तब भी हम सूर्य के नकारात्मक दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई हमारा इष्ट मित्र को अगर हमारी आवश्यकता है तो हमको एकदम निस्वार्थ भाव से उसके सेवा में लगे रहना चाहिए, खासकर वृश्चिक लग्न वालों या वृश्चिक राशि वालों। सेवा भाव में लगे रहना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे सुलभ उपाय यही बताया गया है पंडित जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं राशिफल में और बात कर लेते हैं धनु राशि। अच्छा, धनु राशि में सूर्य नवम भाव का स्वामी होकर एकादश स्थान में नीच के हैं जी। एकादश स्थान जो है प्राप्ति का है, नवम स्थान भाग्य का है। तो धनु राशि वालों के लिए नीच ग्रह का जो प्रभाव है वो नगण्य होगा। एकादश स्थान में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता जी, सब बलवान होते हैं, चाहे वो नीच के सूर्य ही क्यों हो। तो एक धनु राशि ही है अभी के समय में इनके लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा समय चल रहा है, भाग्य साथ देगा, अधिकारी वर्ग सपोर्ट करेंगे। अगर किसी कारण से कोई अधिकारी वर्ग उनसे नाराज चल रहे हैं, कोई सहयोगी नाराज चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका संधि समझौता भी हो जाएगा। भाग्य साथ देगा, किस्मत भी साथ देगी। सबसे अच्छी धनु राशि के लिए अभी की समय चल रही है। तो धनु राशि के वालों जातकों के लिए कोई परेशानी की अभी वैसी चिंता की बात नहीं है। फिलहाल चिंता की बात जिसकी है उसका निवारण भी पंडित जी के द्वारा बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं हम आगे इस राशिफल में मकर राशि की। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए सूर्य जो है अष्टम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी दसम स्थान में नीच के हैं। चूंकि अष्टम का स्वामी अगर दसम में नीच के होते हैं तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि ये विपरीत राज्य बनाते हैं। तो आपके जीवन में जो अचानक निराशा का दौर चल रहा था वो आशा में बदल जाएगा। दूसरा चीज़ है कि सूर्य दसम स्थान में नीच का नहीं होता है, दिग्बल प्राप्त है। इसलिए मकर राशि वालों के लिए ये सूर्य का जो स्थिति है अभी के समय में काफ़ी अच्छा है। लेकिन कार्य क्षेत्र में किसी न किसी कारण से बदलाव हो सकता है। जैसे क्या कर सकते हैं हम, कर सकते हैं पेन विथ गेन। 8वां स्थान पीड़ा का है और 10वां स्थान कार्य क्षेत्र है। तो कार्य क्षेत्र में कुछ खो के पाने का समय चल रहा है। पंडित जी ने बताया पेन विथ गेन, दर्द होगा लेकिन प्राप्ति भी होगी, ऐसा पंडित जी के द्वारा बताया जा रहा है। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ है इस बार कुंभ राशि के लिए। पंडित, कुंभ राशि के लिए सप्तम स्थान का स्वामी है सूर्य भगवान, भाग्य स्थान में नीच के हैं जी। तो ऐसा स्थिति में कहा गया है कि ऐसे लोगों से वाइफ हस्बैंड में, पति पत्नी में कुछ आकस्मिक जो है विवाद हो जाएगा, दोनों में दूरी बन जाएगा जी। सप्तम स्थान पार्टनर का भी है, पार्टनरों से भी वैचारिक मतभेद हो जाएगा, कुछ दूरी बन जाएगा। तीर्थ यात्राओं के लिए अच्छा है, तो कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाएंगे।
दूसरा चीज़ है कि नवम स्थान भाग्य का है, पिता का है, तो ऐसे लोगों को पिता को चोट चपेट के द्वारा या किसी कारण से कोई शारीरिक कष्ट भी होने का योग बनता है। तो चूंकि नवम स्थान धर्म का है और सूर्य वहाँ पे है, तो अपने गुरु को सूर्य से संबंधित कुछ वस्तुओं का दान करें या उनको सेवा में अर्पित करें, उनके लिए अच्छा है। तो सभी राशियों के बारे में बताया जा रहा था। अब अंतिम राशि बची है मीन राशि। मीन राशि के बारे में भी हम जान लेते हैं, क्या है उनका किस्मत। जैसे मीन राशि में ना छठे घर का स्वामी है जी, और छठे घर का स्वामी अगर 8वें में जाता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। तो जो शत्रु बहुत दिन से हावी थे, देखिएगा कि अचानक जो है या तो उनका नाश हो जाएगा या वो अपने परेशानी में उलझ जाएंगे। तो मीन राशि वालों पर ध्यान नहीं देंगे तो शत्रु से थोड़ा उनको राहत मिलेगा। लेकिन अगर उनको कोई छोटा मोटा परेशानी है तो उसको हल्के से नहीं लेना है, क्योंकि छठा घर रोग है और वो अपने से तीसरे स्थान अष्टम में बढ़ गया है, जहाँ उसको बढ़ने का रोग बनाता है। कोई भी रोग, जैसे किसी को बुखार है तो पता चला मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू हो गया। किसी को हड्डी में दर्द है तो पता चला कि उनको हड्डी का टीबी हो गया, कैंसर हो गया। तो ऐसे लोगों को छोटा मोटा रोग पर भी विशेष ध्यान देके मैंने अच्छे स्पेशलिस्ट से रोगों की जांच करवा के अब निश्चिंत हो जाना चाहिए। टाल मटोल की नीति उनके लिए अभी के समय में घातक हो सकता है। जी, तो आप हमारे खास एपिसोड ग्रह चक्र में देख रहे थे छठ स्पेशल पूजन विधि की, जो भी आपको अच्छा समय है, पूजन विधि क्या है और सभी राशि फल के लोगों के लिए किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कृपा पाने के लिए, शनि के कृपा के लिए, पितरों की कृपा के लिए, हर एक चीज़ पर गणेश मिश्र जी ने आपको बताया कि किस तरह से पूजा करनी है। चलते चलते हमारे दर्शकों को पंडित जी एक खास चीज़ बता दीजिए। जैसे सभी राशि फलों की हम बात कर लेते हैं, ऐसा कोई मंत्र जो सभी राशि फलों के लिए लाभकारी हो। देखिए, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जी कि जहाँ बैठेंगे वहाँ वो जलाएंगे जी, खराब करेंगे। उसका कारण ये है कि सूर्य की में गर्मी है और सूर्य जो है क्रूर ग्रह है, उसको अनुशासन प्रिय है, सैद्धांतिक है, उनको नीति नियम पसंद है। तो आज के डेट में अगर आप नीति नियम सिद्धांत बना के नहीं चलते हैं, कोई परंपरा का मान सम्मान को आप हनन करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि हर एक आदमी को सूर्य गायत्री मंत्र का जाप रोज 11 बार, 21 बार, 27 बार, 108 बार जरूर करना चाहिए। सूर्य की पीड़ा से मुक्ति के लिए उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। किसी भी आदमी की कुंडली में सूर्य जहाँ जाएंगे वहाँ से रिलेटेड कुछ न कुछ परेशानी देंगे ही देंगे, 100% देंगे, क्योंकि सूर्य का काम ही है व्यक्ति को सुधारना। तो सुधारने से पहले आप में जो अवगुण है, जैसे कोई आदमी नशा करता है, वो भी जानते हैं कि नशा करना अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकते। तो जब वो सूर्य के शरण में जाएंगे तो धीरे धीरे जो उनका सूर्य का जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उनमें प्रवेश करेगा और उनको अपने जीवन में उन्नति करने का, मान सम्मान पाने का इच्छा जाहिर होगा। और तब उनको लगेगा कि नहीं, ये जो हम कर रहे थे ये अच्छा काम नहीं है, हमको इसकी सब छोड़ देना चाहिए, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। मान सम्मान किसको प्यारा नहीं है, सब चाहता है आपको लोग मान सम्मान दें, हमको पूजे जी। तो यही है सबको, सारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारा सबसे यही है कि अगर आप सक्षम हैं तो 2 मिनट समय निकाल के आप गायत्री मंत्र का जाप करें, वो आपके लिए नई दिशा तय करेंगे। तो आप सुन रहे थे, पंडित जी ने बताया अनुशासन के देवता सूर्य को माना जाता है और ऐसे में आप सूर्य गायत्री मंत्र का हर रोज जप करें। 11, 21, 27, 108 जितने बार हो सकता है आप कर सकते हैं। 108 बार भी कर सकते हैं, नहीं तो 11 बार भी कर सकते हैं। तो सूर्य गायत्री मंत्र एकमात्र उपाय है सूर्य से आपको लाभ लेने के लिए। तो ग्रह चक्र न्यूज सुपर 7 का खास पहल ग्रह चक्र, आपसे हर रविवार हम मिलेंगे पंडित गणेश मिश्रा जी के साथ, जो कि कुंडली विशेषज्ञ हैं। तो वो हमारे साथ हर रविवार जुड़ेंगे और आपको बताएंगे 7 दिनों का सभी राशि फलों के लिए क्या है खास उपाय और क्या है परेशानी का योग। तो न्यूज सुपर 7 इस ग्रह चक्र में धर्म, ग्रह और राशि फल पर ही
बात करता रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं विदा आपसे और धन्यवाद करते हैं पंडित जी आपका, जो आप हमारे दर्शकों को खास उपाय बताएं इस छठ पर्व पर। अभी छठ हमारा चल रहा है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है पर्व में, धर्म को लेकर, जिसमें कि काफी सूर्य की उपासना और काफी चीजों की ध्यान रखना होता है, क्योंकि पंडित जी ने बताया सूर्य अनुशासन के देवता हैं। तो आपसे हम लेते हैं विदा और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। फिर हम मिलेंगे आपसे रविवार को, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।